सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के पुस्तक को शुरू करेंगे। अगर आप अपनी संस्कृत की पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको मंगलम दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पाठ नंबर 1 शुरू होता है। तो सर्वप्रथम आज अपन मंगलम को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? मंगलम को। मंगलम को शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि मंगलम क्यों करा जाता है। मंगलम का अर्थ होता है किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भारतीय संस्कृति के अंदर उस कार्य की निर्विघ्न पूरा होने की कामना की जाती है। यानी भगवान या परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जो भी कार्य मैं शुरू कर रहा हूँ वो बाधा रहित सफलतापूर्वक हो जाए। तो इसी प्रकार से अपनी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसको जब अपन शुरू कर रहे हैं तो वो भी हमें कैसे बिना बाधा रहित याद हो जाए, समझ में आ जाए। कोई भी ऐसा चैप्टर या अध्याय नहीं छूटे जो हमें याद ना हो। तो ये अपन प्रार्थना करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिख ही रहा होगा, कक्षा 10 पुस्तक का नाम है शैमोशी, विषय संस्कृत और मंगलम। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मंगलम जिसे हिंदी में कहते हैं मंगलाचरण, इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल से मैं आपको बता देता हूं और पढ़ देता हूं, समझना। आरंभ किए गए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट या आराध्य, जिसको भी आप मानते हैं भगवान को स्मरण करना मंगलाचरण कहलाता है। अर्थात शुभ की प्रवृत्ति, मंगल करण एवं अशुभ की निवृत्ति यानी अमंगल हरण, दो प्रमुख प्रयोजनों से, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य से, मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण को करते हैं। मंगलम पाठ में इन्हीं प्रयोजनों से 2 वेद मंत्रों द्वारा परम सत्ता को स्मरण किया गया है। वेदों के 2 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण अपन करेंगे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इनमें से 2 वेदों के अपने को मंत्र दे रखे हैं। प्रथम मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। पहला जो श्लोक अपन पढ़ेंगे, पहला जो अपन मंत्र पढ़ेंगे वो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है, ठीक है। जिसके माध्यम से, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से जगत के नेत्र स्वरूप सूर्य देव का स्मरण करते हुए चिरायु होने की मंगल कामना की गई है ना। चिरायु मतलब क्या होता है? लंबी उम्र होने की कामना की गई है। तथा द्वितीय मंत्र जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें 89 सूक्त का प्रथम मंत्र है। प्रथम मंत्र वे निर्वाध गति से कल्याणकारी विचार आने की कामना की गई है ताकि हम सदैव प्रगति में तत्पर रहें। यानी कि हमारे चारों तरफ से कैसे विचार आने चाहिए? बस सफलता के विचार आने चाहिए। कैसे विचार आने चाहिए? सफलता के। किसी प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे को घेरे नहीं, हमारे चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बना रहे और हम सदैव कल्याणकारी विचार हमारे पास आते रहें, ये कामना की गई है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पाठ परिचय बता दिया, यानी मंगलाचरण का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया। अब एक एक करके मंत्रों को समझते हैं। सबसे पहला जो मंत्र है यजुर्वेद 36वां अध्याय 24वां श्लोक। तो इसको पढ़ते हैं अपन। ओम तत्सुरदेव हितं पुरस्ताश्चरत् मुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अधिनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः
शतात। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अपन ताकि थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वेदों के मंत्रों को कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन इससे भी बहुत उत्कृष्ट तरीके से पढ़ा जाता है। ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है। तो अब ओम तश्च शूर्दे वहितम पुरस्तास्तु क्रम उच्चरत। अब एक एक शब्द को अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो पीले रंग के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं वो श्लोक है, श्लोक की हर एक लाइन है और उसमें अर्थ बता रखा है हर एक का। सफेद जो है वो अर्थ है। एक एक करके समझते हैं। जैसे ओम, ओम का मतलब होता है परमेश्वर, जो परम प्रधान परमेश्वर हैं वो, तो उसको बोलते हैं हे परमेश्वर। तश्च शूर्दे वहितम, यहाँ पर 3 शब्द हैं। पहला शब्द है तत्व, दूसरा है देव वहितम, तीसरा शब्द है चक्षुः। तो तत्व मतलब होता है वह, देवहितम मतलब होता है देवताओं द्वारा धारण किया हुआ, चक्षुः मतलब होता है नेत्र रूप सूर्य। क्योंकि अपना इसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, इसलिए आपको ये सारे के सारे शब्द याद होने चाहिए। पुरस्तास्तु कर्म उच्चरत, इसमें भी ये जो शब्द है पूरा 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला पुरस्तात, पुरस्तात मतलब होता है पूर्व दिशा में सबसे पहले। शुक्रम, शुक्रम मतलब होता है शुक्ल वर्ण। उच्चरत, उच्चरत मतलब ऊपर उठ चुका है, ठीक है। एक बार अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसके हिंदी अनुवाद पर बढ़ेंगे। पश्चिम, पश्चिम मतलब होता है देखें। शरदः, शरदः मतलब होता है साल या जो शरद ऋतु होती है ना वो। शतम, शतम का अर्थ होता है 100, शतम मतलब क्या होता है 100। जीवेम, जीवेम जीते रहें या जीवित रहें। शरदः यानी साल, शतम यानी 100। शृणुयाम यानी सुने, शृणुयाम यानी सुने। शरदः यानी साल या 100, शतम 100। प्रब्रवाम, प्रब्रवाम मतलब होता है उत्तम वाणी बोलते हैं, उत्तम वाणी बोलते हैं। शरदः यानी कि शरद ऋतु और शतम यानी कि 100। अदिनाह, अदिनाह मतलब स्वावलंबी होकर, स्वावलंबी यानी हम हमारा काम खुद करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। स्वावलंबी मतलब खुद का कार्य खुद करना, ठीक है, किसी पर डिपेंड ना हो, किसी पर आश्रित ना हो, समझ गए। श्याम, श्याम मतलब होता है बने रहें। शरद यानी वह ऋतु, शतम यानी कि 100। भूयश्च, भूयश्च मतलब होता है और अधिक समय तक। शरद शता 100 वर्ष पूरे करके भी। तो इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कशीट या कुछ भी या कोई डाउट हो आपका पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए सुविधा है कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, पहली चीज करनी है। सेकंड स्टेप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उन दोनों को ज्वाइन करें। वहां पर आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो वहां पर आप शेयर कर सकते हैं और वहां पर आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अध्ययन से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो श्लोक था उसके हर एक शब्द का अर्थ मुझे लगता है आपको मालूम चल गया होगा। अब अपन इसके हिंदी अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी अनुवाद करने से पूर्व भी पहले अन्वय आता है, तो अन्वय भी देख लीजिए। ओम तत् देव हितम चक्षुः शुक्रम पुरुस्तात उच्चरत अस्य सहायेन वयम शतम शरदः पश्यम शतम शरदः जीवेम शतम शरदः क्षिणुयाम शतम शरदः प्रब्रवाम शतम शरदः अदिनाः स्याम शतात शरदः भूयश्च। ओम, ओम मतलब हे परमेश्वर, जैसे समझिए, ओम मतलब हे परमेश्वर। तत् यानी वह, देवहितम देवताओं द्वारा, देवहितम यानी देवताओं द्वारा, चक्षुः धारण किया हुआ नेत्र रूप सूर्यदेव, शुक्रम पुरस्तात उच्चरत,
हे परमेश्वर, वह देवताओं द्वारा धारण किया हुआ नेत्र रूप सूर्य देव शुक्ल वर्ण अर्थात दैदीप्यमान यानी बहुत चमकने वाला पूर्व दिशा में सर्वप्रथम उदय हो चुका है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बोला जा रहा है जो आराधक है यानी जो पूजा करने वाला है उसके द्वारा बोला जा रहा है, हे परमेश्वर, वह देवताओं द्वारा धारण किया हुआ यानी धारण किया हुआ, ग्रहण किया हुआ नेत्र रूप यानी जैसे अपनी नेत्र आंखें होती हैं, कैसी होती हैं, गोल होती है ना, तो सूरज को उपमा दी गई है ना, क्या दी गई है, उपमा दी गई है कि नेत्र रूप सूर्य देव शुक्ल वर्ण अर्थात बहुत चमकीला वर्ण, सफेद वर्ण, दैदीप्यमान पूर्व दिशा में सर्वप्रथम उदय हो चुका है। अस्य सहायेन वयम, अस्य सहायेन ऊपर देखिए, अस्य सहायेन वयम का मतलब क्या होता है, हम इसकी सहायता से, अस्य सहायेन वयम, हम इसकी सहायता से शतम शरदः पश्यम यानी 100 साल तक देखें, शतम यानी 100, शरदः साल, पश्चिम यानी देखें, 100 साल तक देखें इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? सूर्य की सहायता से। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो आप समझते हैं क्या होगा, अंधकार छा जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, ये जो सूर्य है इसके माध्यम से हम क्या है देखें, 100 साल तक देखें। आगे लिख रखा है शतम शरदः जीवेम यानी 100 वर्ष तक जीवित रहें इसकी सहायता से। शतम शरदः शुणियाम और 100 साल तक सुनते रहें। शुणियाम मतलब अभी बताया था मैंने आपको, सुनना। शतम शरदः प्रब्रवाम, प्रब्रवाम मतलब मैंने क्या बोला था, उच्चतम कोटि या उच्च कोटि की वाणी बोले, है ना। 100 वर्ष तक उत्तम वाणी बोलते रहें। शतम शरदः अधीनाः स्याम और 100 वर्ष तक अधीना, अधीना मतलब किसी के अधीन न रहें, अपना काम खुद करें, स्वावलंबी बने रहें। किसकी सहायता से? अस्य सहायेन, अस्य यानी सूर्य, सूर्यस्य सहायेन वयम 100 वर्ष तक रहें। आगे लिखा शतात शरदः भूयश्च और 100 वर्ष से भी अधिक समय तक अर्थात 100 शरद ऋतुओं को पूर्ण करके भी हम पुनः यानी अधिक काल तक आनंद पूर्वक जीवित रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर। ठीक है, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सूर्य की सहायता से हम क्या करें, शतम शरदः पश्चिम 100 वर्ष तक देखें, शतम शरदः जीवेम 100 वर्ष से अधिक या 100 वर्ष तक जिए, शतम शरदः शुणयाम 100 साल तक सुने, शतम शरदः प्रब्रवाम और 100 वर्षों तक अच्छी वाणी बोले, शतम शरदः अधीनः, अधीनः मतलब होता है स्वावलंबी और 100 वर्ष तक स्वावलंबी रहे, शतात शरदः भूयश्च और ऐसा 100 वर्ष तक होता रहे। ठीक है, ये तो था अपना पहले श्लोक का अर्थ या पहले मंत्र का अर्थ। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे मंत्र पर। यह है ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के 89वें मंडल का पहला मंत्र। ठीक है, तो इसका उच्चारण करते हैं आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो अद्भदासु अपरितास उद्भिदः देवानो यत सदमिदवृत्ते असन्ना प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो अद्भदासु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृत्ते असन्ना प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ठीक है, इसके भी एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। आनो भद्रहा, भद्रहा का अर्थ होता है कल्याणकारी, कर्तवो यानी अच्छे विचार एवं सत्कर्म, यंतु आए, विश्वतो अद्भदासु, इसमें 2 शब्द हैं, एक है विश्वतः और एक है अद्भदासः। तो विश्वतः का मतलब होता है सभी ओर से और अद्भदासः मतलब होता है विघ्न रहित। अपरितास, अपरितास मतलब होता है बाधा
रहित, अपरितास बाधा रहित, उद्भिदः यानी उन्नति करने वाले, देवा यानी यज्ञ देने वाले, देवा यानी यज्ञ देने वाले, नो यानी हमारे पास, यथा जिससे, सदमिद हमेशा रक्षा करने में तत्पर, वृद्धे समृद्धि एवं कल्याण के लिए, असन्न प्रायुवो यानी इसका जो मूल शब्द है वो है अप्रायुव, तो इसका मतलब होता है आलस्यहीन, रक्षितारो रक्षा करने वाले, दिवे दिवे अर्थात सदैव, दिवे यानी दिवे दिवे यानी प्रतिदिन या सदैव। ठीक है, अब इन शब्दों को, ये जो शब्द है इनको अच्छी तरीके से फ्रेम करते हैं और फिर एक अर्थ निकलेगा जिसको अपन समझते हैं। तो इन शब्दों को उलट पलट करके हमने एक अन्वय बनाया है जो कि ऐसे, भद्राः अपरितासः अद्भुताः उद्भिदः कृतवः नः विश्वतः आयन्तु, मतलब कल्याणकारी, भद्राः यानी कल्याणकारी, अपरितास मतलब बाधा रहित, अद्भुतास मतलब किसी के दबाव में ना आने वाले, उद्भिदः मतलब शुभ फल प्रदान करने वाले, कृतवः उन्नति कारक, नव विश्वतः आयन्तु सद्विचार एवं सत्कर्म हमारी ओर सभी ओर से आए, जिससे कि आलस्यहीन, यथा अप्रायुवः रक्षितारः देवाः दिवे दिवे सदम इतना हृदय असन या आसन। क्या बोल रहे हैं? कल्याणकारी, बाधा रहित, किसी के दबाव में ना आने वाले, शुभ फल प्रदान करने वाले, उन्नति कारक, स्वविचार एवं सत्कर्म हमारी ओर सभी ओर से आए, जिससे कि आलस्यहीन, रक्षा करने वाले, यज्ञ फल देने वाले देवता प्रतिदिन सदैव हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए हो। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे चारों तरफ से हमारे पास कल्याणकारी विचार आए, बाधा रहित विचार आए, यानी हमारे तरफ से, हमारी चारों तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चारों तरफ से हमारे को शुभ कल्याणकारी विचार आए, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन को उन्नति की तरफ बढ़ाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो मंगलम में अपन इतना ही करेंगे क्योंकि अपना मंगलम खत्म हो चुका है। इसके बाद